अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम नसरुल्लाह शिराजी है और आज हम डिस्कस करने वाले हैं टैबलेट वॉल्यूम के बारे में, जिसका फार्मूला है डायज़ाफाम, जो कि डायज़ाफाम के नाम से भी पहचाना जाता है और वॉल्यूम के नाम से भी पहचाना जाता है। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें टैबलेट डायज़ाफाम जो ड्रग है, ये क्या है, किस चीज़ की, कौन सी ड्रग है, किस चीज़ की ड्रग है? ये एक साइकोट्रोपिक ड्रग है, ठीक है जी। और अगर इसके हम बिलोंग की बात करें क्लासिफिकेशन वाला, तो ये बेंजोडाइज़ेपिन ग्रुप से बिलोंग करती है। और जिस तरह एल पे इसी तरह ये भी सेम ड्रग है, लेकिन कुछ चेंजेस है इसमें। अच्छा जी, यूजेस की अगर हम बात करें तो टैबलेट डायज़ाफाम, ठीक है जी, एक एंजाइटी पेशेंट्स के लिए इसको प्रिस्क्राइब करते हैं डॉक्टर, ठीक है जी। और मसल्स स्पज़म्स अगर हो किसी पेशेंट को, उसके लिए, और सीजर्स अटैक्स हो किसी पेशेंट को, उसके लिए, और यहाँ के न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो किसी पेशेंट्स को, उसके लिए, और यहाँ के नर्वस कोई पेशेंट हो, नर्वस हो, तो उसके लिए भी डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। अल्कोहलिक विड्रॉल पेशेंट्स के लिए भी इसको प्रिस्क्राइब करते हैं। अच्छा, ये जो 5 या 7 नाम लिए मैंने, बेसिकली ये है क्या? देखिए, एंजाइटी पेशेंट्स उन पेशेंट्स को कहा जाता है जो फिक्रमंद पेशेंट्स, ठीक है जी, या स्लीप डिसऑर्डर्स हो, जिसको स्लीप रात में सोने में मसला हो, ठीक है जी, नींद में मसला हो उसको, ठीक है। मसल स्पज़म्स, पट्टे का उठ जाना, ठीक है, पट्टे का उड़ जाना और मुड़ जाना, पट्टों का मुड़ जाना बेसिकली, ठीक है। और सीजर्स अटैक्स के लिए इसको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। सीजर अटैक्स है क्या? ये मिर्गी की दौरे अक्सर किसी को पड़े हों, अगर आप देखें, ठीक है, तो उसके लिए डॉक्टर इसको प्रिस्क्राइब करते हैं। मिर्गी की दौरे की बीमारी के लिए, जो सबको पता है मिर्गी की दौरे क्या है, ठीक है। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, ठीक है, और यहाँ के नर्वस पेशेंट्स जो कि डर खौफ वाले जो पेशेंट्स होते हैं, नर्वस होते हैं, ठीक है, उनके लिए, अल्कोहलिक जो शराब छोड़ना चाहते हैं, उनके लिए भी डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, क्योंकि उनको कवर करने, कंटेन करने की कुछ तो मेडिसिन जो स्लीपिंग के लिए चाहिए होगी। अच्छा, ड्रग की अगर हम बात करें, सेडेटिव ड्रग है, ठीक है, एक नींद की ड्रग है ये भी, ठीक है। और इसके अगर इस टैबलेट की अगर हम बात करें साइड इफ़ेक्ट्स की, कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जो हर मेडिसिन के साथ होती है, इसी तरह इस तरह, लेकिन जो कि ड्राउडनेस हो गया, डेजनेस हो गई, ठीक है, वर्टिगो, फटीग वगैरह, कॉन्स्टिपेशंस या कन्फ्यूजन होगी, ठीक है जी, गुस्सा आना, ठीक है, डिसबिहेवियर, ठीक है, और डिस्टोनिया हो जाना, ठीक है, हेडेक हो जाना, यहाँ के और यूरिनरी रिटेंशन होना पेशाब का, ठीक है ना, और डिप्लोपिया हो जाना, ये चेंज ऑफ मूड हो जाना, ठीक है। तो ये इसकी साइड इफेक्ट्स है। सीरियस साइड इफेक्ट्स की अगर हम बात करें तो रिस्पायरेटरी डिप्रेशंस हो जाना किसी पेशेंट को, अगर वो ये सीरियस साइड इफेक्ट्स में आते हैं, ठीक है। जो जनरल नॉर्मल साइड इफेक्ट्स को बताया हो, तो उसी तरह कॉन्स्टिपेशन वगैरह, हेडेक वगैरह, चेंज ऑफ मूड हो गया, नोजिया, जो भी यूरिनरी प्रॉब्लम्स हो, ये सीरियस साइड इफेक्ट्स है। अच्छा, सीरियस साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, ठीक है जी। रिस्पायरेटरी डिप्रेशंस हो जाना, डिपेंडेंसी एंड अब्यूज़, ठीक है जी, और विड्रॉल सिम्टम्स देना, ठीक है। ब्रेडिकार्डिया हो जाना, किसी पेशेंट को ब्रेडिकार्डिया हो जाना, ठीक है ना। हाइपरटोन्सिया या हाइपरटेंशन हो जाना, ठीक है। कार्डियोवास्कुलर कोलैप्स हो जाना, ठीक है ना। और सैनकोप हो जाना, ठीक है। अभी हम कॉन्ट्राडिकेशंस की बात करते हैं। कॉन्ट्राडिकेशंस मीन्स के एहतियात, जो पेशेंट एहतियात से ले, ठीक है। लेस देन 6 मंथ्स ऑफ, जो 6 महीने के छोटे बच्चे हैं, उनके लिए ये प्रिस्क्राइब नहीं होती और ना दी जाए। डॉक्टर्स देते हैं जो सीरप फॉर्म में, बहुत ही डोज के हिसाब से देते हैं, ठीक है जी। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन जो पेशेंट से, एहतियात करें इस टैबलेट से। अच्छा, इस टैबलेट के बारे में कुछ बताया जाता है कि टैबलेट जो डायज़ाफाम है, ठीक है, बेसिकली ये साइकोट्रोपिक ड्रग तो है, लेकिन क्या इसको डॉक्टर्स कि भाई दिस इज नॉट एंटी डिप्रेशन ड्रग, ये कोई एंटी डिप्रेशन ड्रग नहीं है। ये एक नॉर्मली जो जनरल जो स्लीप डिसऑर्डर्स वगैरह के लिए जो मैंने बताया है, और मिर्गी की दौरे के लिए, इसके लिए हाँ, एंटी डिप्रेशन के साथ इसको प्रिस्क्राइब की जाती है, कुछ वर्क करती है, उनके साथ हेल्पिंग वर्क हो जाती है, ठीक है जी। तो इसके लिए मतलब तो नहीं है कि आप इसको एंटी डिप्रेशन ड्रग समझ के खा रहे हो। अगर हम एमजीज की अगर हम बात करें, ठीक है, 2 mg, 5 mg और 10 mg वॉल्यूम टैबलेट जो डायज़ाफाम टैबलेट एमजीज में अवेलेबल है, ठीक है। डोज की अगर हम बात करें 1 HS बीडी ऑन कंडीशंस, पेशेंट की कंडीशंस के ऊपर है कि उसको डॉक्टर किस तरह प्रिस्क्राइब करते हैं। टाइप्स की अगर हम बात करें,
तो इस ओरल सस्पेंशन में अवेलेबल है, ओरल टैबलेट्स में भी है, ठीक है। इंटरमस्कुलर और इंटर वेनस आईवी भी इसको दी जाती है, जो मैंने बताया सीरीज जो सीजर्स अटैक्स होते हैं जिस पेशेंट्स को मुर्गी के दौरे पड़ते हैं उनके लिए। रेक्टल जेल्स में भी अवेलेबल है। इसके अलावा और भी यूजेस हो सकती है, ठीक है जी। इसके साथ अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। इसके साथ दीजिएगा मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।